लास्ट देखिए 10th में मॉनिटर एंड रिव्यू आउटकम्स। अब तो सारा काम हो गया, तो अब जो आउटकम आएगा, ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है डिसीजन का, उसको हम लोग लगातार देखते रहेंगे कि वो मीट कर रहा है कि नहीं, जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य तय किए थे। तो इवैल्यूएट मतलब फिर हम लोग देखेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ द डिसीजन, कैसा मेरा डिसीजन रहा है ना, ठीक से काम किया कि नहीं वो। और एडजस्टमेंट्स देखेंगे कि एडजस्टमेंट का ज़रूरत है क्या, कहीं कुछ चेंजेस का ज़रूरत है। एग्जाम्पल, ट्रैक इन्वेंट्री टर्नओवर एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ट्रैक करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है, कितना जल्दी जो हम लोग बेच देते हैं, और कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हैं, टू एसेस द सक्सेस ऑफ द सिस्टम, ताकि हम किसका पता लगा सके कि हम सिस्टम हमारा जो इम्प्लीमेंट हम किए वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स हम लोग देखे स्टेप्स के अंदर, है ना। तो शुरू में पॉइंट क्या लिखा हुआ था, नंबर 1 पॉइंट क्या था, देखिए, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फिर कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा, फिर डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया, डेवलप ऑल्टरनेटिव्स, चूज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, अप्लाई द क्वांटिटेटिव मॉडल। ये सब हम अभी क्या कर रहे हैं, बस समझने वाला काम कर रहे हैं। इवैल्यूएट एंड कंपेयर ऑल्टरनेटिव्स, मेक द डिसीजन। अब हम लोग डिसीजन लिए, फिर डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिए, है ना। और लास्ट, मॉनिटर और रिव्यू आउटकम्स। बार बार हम देखते रहें कि जैसा हम सोचे थे वैसा हम लक्ष्य हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं, अंतर है तो एडजस्ट कहाँ करना है, वो सब देखेंगे। कंक्लूजन में देखिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो क्वांटिटेटिव टेक्निक में है वो स्ट्रक्चर्ड है और डेटा ड्रिवन एंड इटरेटिव है। स्ट्रक्चर्ड एक ढांचा है, डेटा ड्रिवन डेटा हम लोग को लगातार मिलते रहता है और डेटा का काम है। और इटरेटिव क्या होता है, बार बार रिपीट करते हैं हम लोग उस चीज़ को, है ना। जैसे अलग अलग हम क्या किए, ये वाला ऑप्शन में भी वही स्टेप लगाए, फिर दूसरे में भी वही स्टेप लगाए, तब तो हमको जो मिल रहा है रिजल्ट उसको कंपेयर कर पाएंगे किस में ज़्यादा फायदा है मेरा। इट इंटीग्रेट्स एनालिटिकल टूल्स, विश्लेषण वाले जो भी टूल्स है उसको एक साथ लाता है, ताकि हम लोग देख सके क्या कि मिनिमाइज कर सके रिस्क को, ऑप्टिमाइज कर सके आउटकम को, और इंश्योर कर सके इन्फॉर्म्ड एंड इफेक्टिव डिसीजन, बिजनेस डिसीजन, मतलब बिजनेस के लिए अच्छे हम डिसीजन ले सके, अच्छा डिसीजन ले सके। इन्फॉर्म मतलब पूरा समझते हुए जो हम डिसीजन लेते हैं, जानकारी इकट्ठा कर लिए, अब उसके बेसिस पे समझते हुए डिसीजन ले रहे हैं हम, ठीक है। दिस सिस्टमेटिक अप्रोच इज एसेंशियल फॉर टैकलिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस चैलेंजेस। तो एक सिस्टम वाला हमको पता चल गया, आइडेंटिफाई से लेके लास्ट मॉनिटर करने तक। तो ये हमारा एक क्या देता है, बिजनेस का जो भी चैलेंजेस है, चुनौती है, उसको टैकल करने के लिए, मतलब उसको डील करने के लिए, उससे निपटने के लिए हमको क्या मिल जाता है, एक, ठीक है, ज़रूरी, ठीक है, एक ज़रूरी टूल हो गया हमारे लिए। एंड अचीविंग स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, हमारा जो लॉन्ग टर्म वाला जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको हासिल कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, है ना। आइडेंटिफाई से लेके लास्ट तक मॉनिटर 10th पॉइंट तक, ठीक है। तो ये सब हम लोग स्टेप्स देख लिए, स्टेप्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग ये हो गया हमारा।